में लोकसभा में शानदार सफलता के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सपा का विस्तार करने में लगे थे और इसीलिए पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया। पर नौबत तो अब शायद वोट बैंक का बेस बचाने की आ गई है। उनकी सारी उम्मीदें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर थी, लेकिन अब वोटिंग के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उससे समाजवादी पार्टी कैंप में निराशा है। और शायद यही वजह है कि एसपी प्रमुख ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिस पर विपक्ष ने हमला बोला है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार किया गया। मिल्कीपुर का महाभारत, अखिलेश के विवादित बोल, चुनाव आयोग पर क्लेश, क्या बोल गए अखिलेश, मिल्कीपुर उपचुनाव पर जुबानी जंग। दिल्ली विधानसभा के साथ साथ यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा का भी उपचुनाव हुआ। यूपी की सियासत में यह काफी अहम सीट है, क्योंकि मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों इस सीट को किसी भी हाल में जीतना चाहती हैं। लिहाजा दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी। मतदान हो गया। जनता जनार्दन ने फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। 65% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। वोटिंग तो संपन्न हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चुनाव आयोग को लेकर एक विवादित स्टेटमेंट दे दिया। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने न केवल आरोप लगाए, बल्कि अपने सांसदों के साथ एक सफेद चादर लेकर खड़े हो गए। चादर पर चुनाव आयोग लिखा हुआ है। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप आए दिन लगाए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से दिखाई दे रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना मानो फैशन बन गया है। सवाल यह कि अगर चुनाव में किसी तरह की धांधली हो रही है तो उसके लिए शिकायत करने का अपना तरीका है। दरअसल मिल्कीपुर में वोटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन का रवैया अलोकतांत्रिक रहा। दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के एजेंटों को डराया धमकाया गया। अखिलेश यादव के आरोप का पुलिस प्रशासन ने खंडन किया। अखिलेश यादव के आरोप पर बीजेपी नेताओं ने करारा प्रहार किया। अखिलेश यादव जी जब मेरे से करहल में चुनाव लड़े हैं तो मुझे लगता है फिर धांधली से ही वो चुनाव जीते होंगे। 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से वो उन्होंने बनाई। साथ में बहन जी ने पूर्ण बहुमत की बनाई। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत से बनाई। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस ने बनाई। जब पक्ष में चुनाव आते हैं तो चुनाव आयोग ठीक होता है, ईवीएम ठीक होती है, मतदाता सूची ठीक होती है। और जब चुनाव पक्ष में नहीं आते हैं या पक्ष न आने की आशंका होती है तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके अपने को सेफ करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया तो अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले खुद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उधर विपक्ष के सांसद अखिलेश यादव के समर्थन में उतरे। अखिलेश के स्टेटमेंट को जायज ठहराने के लिए अपना अपना तर्क दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था और हमने उसमें जो भी गलतियां थी हमने बताई हैं, पर इलेक्शन कमीशन अपने आप को डिफेंड करने में ज्यादा व्यस्त है। दिल्ली में भी लगातार अरविंद केजरीवाल जी बता रहे थे कैसे वोट मैनिपुलेशन चल रहा है, पर फिर भी वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। ईवीएम्स को लेकर इतने प्रश्न हैं, तो इसलिए उनकी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल निशान उठते हैं, जो मैंने खुद ने अपनी पार्लियामेंट स्पीच में उठाया था। देखिए, मैं भी लगातार ही कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की छवि बहुत धूमिल हो चुकी है। चुनाव आयोग से धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल हेल्पलेस हो, उसका कुछ कहीं चलते ही नहीं है, कहीं कुछ वो करते नहीं, आंख मूंद लेते हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष का वो तुरंत नोटिस जारी कर देते। तो देश की जनता वो धीरे धीरे चुनाव आयोग पे विश्वास खत्म हो रहा है। मिल्कीपुर सीट खास है क्योंकि इसी सीट से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे। पिछले लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार थे और चुनाव में जीत दर्ज की, जिस वजह से मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। अवधेश प्रसाद दलित बिरादरी से आते हैं।
और अयोध्या से जीतकर संसद पहुंचे। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने संसद से सड़क तक इस बात को जोर शोर से उठाया, पीडीए फॉर्मूला को कामयाब बताया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला दरकता नजर आ रहा है। 2 महीने पहले यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए। 9 में से सिर्फ 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई। उपचुनाव में करहल सीट पर एसपी मुश्किल से जीत पाई। मुस्लिम बाहुल्य कुंदर की सीट से बीजेपी ने जीत दर्ज की। पीडीए वाला सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला दरकता नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव की पूरी नजर मिल्कीपुर पर टिकी है। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय का चेहरा बनाया। फैजाबाद लोकसभा जनरल सीट पर अखिलेश ने दलित नेता को टिकट दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बावजूद बीजेपी हार गई। अवधेश प्रसाद की जीत के बाद देश भर में अखिलेश यादव का डंका बजने लगा। यूपी में माहौल बनाया गया कि बस समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है, लेकिन उपचुनाव में अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए और अब पूरा दांव मिल्कीपुर उपचुनाव पर है। मिल्कीपुर में जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। स्ट्रेटजी के तहत योगी आदित्यनाथ बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया। शायद इसी निराशा की वजह से अखिलेश यादव विचलित हो गए हैं और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।